हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक एडिटोरियल को सेलेक्ट किए हैं, जो कि इस वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और यही एडिटोरियल जो है खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए, जिससे कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर सीखेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ। कभी कभी ग्रुप में कराता हूँ, कभी कभी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में कराता हूँ। तो उन क्विजेस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर से सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जिनके एग्ज़ाम्स में आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फास्टर कामा स्ट्रॉन्गर। फास्टर मीन्स होता है, देखिए फास्ट होता है एडजेक्टिव, फास्ट होता है एडजेक्टिव। जब इसमें ई आर लग गया तो बन गया कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। इसी तरीके से स्ट्रांग होता है हमारा एडजेक्टिव, स्ट्रांग मीन्स मजबूत होता है, फास्ट मीन्स तेज होता है। तो स्ट्रांग होता है हमारा एडजेक्टिव, जब इसमें ई आर लग गया तो बन गया कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। मतलब कि जो पहले फास्ट था अब उससे अधिक फास्ट है, जो पहले स्ट्रांग था कंप्यूटर अब उसे अधिक स्ट्रांग है। मतलब कि फास्टर एंड स्ट्रांगर, मतलब पहले से अधिक तेज हैं और पहले से अधिक मजबूत हैं, क्योंकि अब सुपर कंप्यूटर्स बन रहे हैं वो पहले की तुलना में अधिक फास्ट और अधिक स्ट्रांग हैं। इंडिया मस्ट यूज इट्स सुपर कंप्यूटर्स बियॉन्ड वेदर फॉरकास्ट। इंडिया मतलब भारत को, हमारे प्यारे भारत को इंडिया मस्ट यूज, इंडिया को यूज करना चाहिए। अब देखिए मस्ट आया हुआ है, मस्ट से हम दिखाते हैं किसी मजबूत पॉसिबिलिटी को। यू मस्ट डू दिस वर्क या यू मस्ट रीड द हिंदू एडिटोरियल। तुम्हें अनिवार्य रूप से हम कह सकते हैं यू मस्ट रीड द हिंदू एडिटोरियल फॉर बैंक एंड एसएससी एग्जामिनेशन। मतलब एसएससी और बैंक एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें अनिवार्य रूप से जो है द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। इंडिया मस्ट यूज, इंडिया को यूज करना चाहिए। इट्स, इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सुपर कंप्यूटर्स जो है वो नाउन है। इंडिया मस्ट यूज इट्स सुपर कंप्यूटर, इंडिया को अपने सुपर कंप्यूटर्स का यूज करना चाहिए। बियॉन्ड वेदर फॉरकास्ट, बियॉन्ड मीन्स के परे, बियॉन्ड मीन्स होता है के परे। वेदर फॉरकास्ट, इंडिया जो है अभी तक जो सुपर कंप्यूटर्स का यूज करता था वो सिर्फ फॉरकास्ट करने के लिए, मतलब वेदर फॉरकास्ट के लिए, मतलब मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए ही यूज करता था। अब क्या है, इंडिया को इससे बियॉन्ड यूज करना चाहिए। ठीक, बियॉन्ड मीन्स से परे, बियॉन्ड मीन्स होता है से परे, मतलब कि सिर्फ वेदर की फोरकास्ट से परे, मतलब सिर्फ मौसम की फोरकास्ट करने के लिए, मतलब मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए ही सुपर कंप्यूटर्स का यूज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे अधिक यूज किया जाना चाहिए सुपर कंप्यूटर्स का। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंडिया जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब आई हुई है मस्ट, मस्ट से हम दिखाते हैं मैंडेटरी, मतलब कोई चीज़ अनिवार्य होती है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो इंडिया मस्ट यूज, इंडिया को यूज करना चाहिए। इट्स, इट्स आया हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव इंडिया के लिए। सुपर कंप्यूटर जो है वो नाउन है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसीलिए सुपर कंप्यूटर्स नाउन आया हुआ है। बियॉन्ड वेदर फॉरकास्ट, जो वेदर, वेदर मीन्स होता है मौसम, फॉरकास्ट मीन्स होता है प्रिडिक्शन करना। फॉरकास्ट का सिनोनिम होता है प्रिडिक्शन करना, मतलब किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना या प्रोजेक्ट करना, ये सब सिनोनिम होते हैं फॉरकास्ट के सिनोनिम। वेदर फॉरकास्ट की जो भविष्यवाणी करता है भारत, मतलब भारत सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके, उससे बियॉन्ड मतलब उससे भी अधिक कुछ उसका सुपर कंप्यूटर्स का यूज इंडिया को करना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, समझ में आए तब भी कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसा लगा। अगर ना समझ में आए तब भी हमें कमेंट करके बताइएगा किस तरीके से हम इसे और इम्प्रूव करें, मतलब कि आप लोगों को क्या नीड है, हम आप लोगों के हिसाब से, मतलब आप लोगों की नीड के हिसाब से हम चलेंगे। मतलब इसमें और हम क्या ऐड करें, मतलब इसमें टेंस भी ऐड कर दें, बताइए। तो जो कुछ आप लोग बताएंगे वो हम करेंगे, बट इसे सपोर्ट करिएगा। लेटर दिस ईयर, अच्छा लगे तब भी बताइएगा, ना अच्छा लगे तब भी बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेटर, देखिए लेटर मीन्स होता है के बाद में, लेटर दिस ईयर्स मतलब इस साल के बाद में, मतलब 2023 के बाद में। लेटर मीन्स होता है के
बाद में। और एक लेटर होता है LETTER, लेटर मीन्स होता है पत्र, ठीक। ये जो लेटर होता है LATR, ये होता है हमारा एडवर्ब, ठीक। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, दिस ईयर मतलब इस साल के बाद। इंडिया विल हैव अ न्यू सुपर कंप्यूटर, इंडिया के पास होगा। इंडिया विल हैव अ न्यू सुपर कंप्यूटर, इंडिया के पास एक नया सुपर कंप्यूटर होगा। आर अथवा मोर करेक्टली एन अपग्रेडेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स, अथवा मोर करेक्टली मतलब जो पहले से अधिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा वो होगा एन अपग्रेडेड, जिसे अपग्रेड कर दिया गया मतलब उसमें फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। अपग्रेडेड मीन्स होता है जो पहले फीचर्स होते हैं उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर देना, ठीक, मतलब सुधार कर देना। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम मतलब अब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम हो गए, पहले से अधिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। दैट विल आर्ग्यूबली बी इट्स फास्टेस्ट, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस इंड हुआ करके है फास्टेस्ट पे। दैट विल जो सिस्टम होंगे आर्ग्यूएबली मीन्स होता है तार्किक रूप से, बी इट्स फास्टेस्ट मतलब कि ये क्या होंगे, पहले की तुलना में बहुत अधिक फास्ट होंगे। फास्टेस्ट मीन्स होता है सबसे तेज होंगे, मतलब कि जो पहले कंप्यूटर थे उनसे बहुत अधिक तेज होंगे। अब देखिए इस यहाँ पर देखेंगे ग्रामर रूल। इंडिया जो है देखिए ये जो एक क्लॉज पड़ा हुआ मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है, लेटर दिस ईयर इस साल के बाद में, ठीक। एल जो है वो कैपिटल एल बना हुआ यहाँ पर है। इंडिया विल, इंडिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और विल आया हुआ मतलब सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आया हुआ है। विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर हैव का यूज किया गया है। इंडिया विल हैव अ न्यू सुपर कंप्यूटर, आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो सुपर कंप्यूटर के लिए आया हुआ है। न्यू जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, मतलब इंडिया के पास एक नया सुपर कंप्यूटर होगा। आर मतलब अथवा, ठीक। मोर करेक्टली जो पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे अब। एन अपग्रेडेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, आर्टिकल एन जो आया हुआ है, आर्टिकल जो एन आया हुआ है वो आया हुआ है सिस्टम के लिए, क्योंकि सिस्टम जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं। बट उससे पहले अपग्रेडेड एडजेक्टिव आया हुआ तो एडजेक्टिव के अनुसार आर्टिकल चेंज हो गया है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जो अधिक, अब जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है ये अधिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। दैट जो है वो सिस्टम के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, और दैट के बाद विल आएगा। विल जो आया मतलब सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आया हुआ है, ठीक। आर्गुएबली जो है ये हमारा एडवर्ब है। बी जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। आर्गुएबली जो है ये एडवर्ब होता है, ठीक, क्योंकि इसमें एल वाई लगा हुआ है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई एडवर्ब बन जाता है। आर्गुएबली इट्स फास्टेस्ट, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट होगा अभी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। दिस सिस्टम इज़ टू बी मेड, जो ये सिस्टम है मतलब एक कंप्यूटर की बात की जा रही है इसीलिए दिस आया हुआ, अगर दो कंप्यूटर्स की बात की गई होती तो दी जाता। दिस सिस्टम, दिस जो है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। सिस्टम जो है वो हमारा नाउन है। इज आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक सिस्टम की बात की गई है मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात की गई इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई हुई। दिस सिस्टम इज टू बी मेड, देखिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाता है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा जाता है, मतलब कि बनाया गया है, जो ये सिस्टम है वो बनाया गया है। एंड और इंस्टॉल्ड बाई, अब देखिए इज के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब कि सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। जो ये सिस्टम है वो टू बी मेड, उसे बनाया गया है किसी दूसरी कंपनी के द्वारा। एंड इंस्टॉल्ड और उसे स्थापित किया गया है। इंस्टॉल्ड का सिनोनिम होता है हाउस। हाउस जब वर्ब के रूप में आता है तो मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, मतलब स्थापित करना। इंस्टॉल्ड बाय द फ्रेंच कारपोरेशन, फ्रेंच कारपोरेशन के द्वारा इसे बनाया गया है और इंस्टॉल किया गया मतलब स्थापित किया गया है। और फ्रेंच कारपोरेशन है उसका नाम क्या है, ATOS, ये इसका नाम है। फ्रेंच कारपोरेशन मतलब फ्रांस की कंपनी है, फ्रेंच कारपोरेशन मतलब फ्रांस की कंपनी है ATOS, जिसने इस सिस्टम को मतलब सुपर कंप्यूटर को बनाया है। अब ATOS की विशेषता बताई गई है, एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी। ATOS जो है वो है एन इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी है। जो ATOS जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी है, ठीक।
अब देखिए इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। दिस जो है वो एडजेक्टिव है, सिस्टम जो है हमारा नाउन है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब आई होगी, सिस्टम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आई है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, एंड से जोड़ा गया है, और यहाँ पर इज जो है और इट जो है ये हिडन है। इट इज इंस्टॉल, जो सिस्टम है उसे इंस्टॉल किया गया है, मतलब स्थापित किया गया है बाय द फ्रेंच कॉरपोरेशन एटोस के द्वारा, जो एटोस कंपनी है फ्रांस की उसके द्वारा इसे बनाया गया है और स्थापित किया गया है। एटोस की विशेषता बताई गई है। एटोस क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी है एटोस, जो कि फ्रांस की कंपनी है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट साइंड अ डील, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक डील साइन की थी, मतलब एक समझौता किया था। डील मीन्स समझौता किया था। अब देखिए साइन जो है ये नाउन भी होता है, नाउन जब होता है तो इसका मतलब होता है हस्ताक्षर, ठीक। और जब साइन जब वर्ब होता है तो मतलब हस्ताक्षर करना, मतलब समझौता करना। वर्ब भी होता है तो मतलब हस्ताक्षर करना या समझौता करना। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट साइंड अ डील इन दिसंबर 2018 विद फ्रांस टू प्रोक्योर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स वर्थ 4,500 करोड़ बाई 2025। देखिए सेंटेंस जो है द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से स्टार्ट होकर के 2025 तक खत्म हुआ करके द, अब इसे हम तोड़ेंगे। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के लिए देखिए जो है आर्टिकल द आया हुआ है, ठीक। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट साइंड, साइंड आया हुआ सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट साइंड अ डील, आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो डील के लिए आया हुआ है, क्योंकि डील भी होता है और डील्स भी होता है। तो डील जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है, क्योंकि जो आर्टिकल होते हैं या डिटरमाइनर होते हैं वो हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में इन दिसंबर 2018 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2018 में एक डील साइन की थी विद फ्रांस, फ्रांस के साथ। किस लिए फ्रांस के साथ डील साइन की थी? ये उद्देश्य बताया गया है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मीन्स होता है परचेज करना, प्रोक्योर का सिनोनिम होता है परचेस करना, परचेस करने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर मतलब सुपर कंप्यूटर्स को खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए या प्रक्योर करने के लिए। देखिए गवर्नमेंट जब किसी चीज़ को परचेस करती है तो प्रक्योर वर्ड का यूज जनरली किया जाता है ज़्यादा। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने फ्रांस के साथ समझौता किया था, मतलब डील साइन की थी। अब कंप्यूटर्स की विशेषता बताई गई प्रीपोजिशन से। वर्थ 4,500 करोड़ बाई 2025 तक, 4,500 करोड़ रुपए के 2025 तक कंप्यूटर्स खरीदने की डील साइन की गई थी। वर्थ, वर्थ माने जिसकी कीमत थी, वर्थ माने जो कंप्यूटर्स हैं जितनी कीमत के खरीदे जाएंगे, वर्थ माने कीमत, जिनकी कीमत जो है कंप्यूटर जो मतलब कंप्यूटर्स खरीदे जाएंगे उनकी कीमत है 4,500 करोड़ रुपये बाई 2025, 2025 तक खरीदे जाएंगे। तो आर्टिकल द जो आया हुआ है वो गवर्नमेंट के लिए आया हुआ है, साइंड आई हुई है मतलब मेन वर्ब आई हुई है, सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया। आर्टिकल ए जो है वो डील के लिए आया हुआ है, इन जो आया हुआ है वो दिसंबर के लिए आया हुआ है। 2000 दिसंबर जो है एडजेक्टिव हो गया, 2018 जो है वो नाउन हो गया, विद जो है वो प्रीपोजिशन है, फ्रांस हमारा नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्थ हमारा नाउन है, ठीक। सॉरी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो एडजेक्टिव है, वर्थ हमारा नाउन है, 4,050 करोड़ एडजेक्टिव है, करोड़ नाउन है, बाई हमारा प्रीपोजिशन है, और 2025 जो हमारा फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। दीज एचपीसी सिस्टम्स विल रन एट 2 इंस्टीट्यूशंस, जो अब यहाँ पे बताया गया है, दीज एचपीसी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम जो हैं विल रन, वो चलाए जाएंगे या इस्टेब्लिश किए जाएंगे, विल रन एट 2 इंस्टीट्यूशंस, उन्हें 2 इंस्टीट्यूशंस में मतलब 2 जगहों पर, इंस्टीट्यूशन मतलब जो मतलब इंस्टीट्यूट हैं या कोई बड़ी कंपनी है वहाँ पर उन्हें इस्टेब्लिश किया जाएगा, मतलब उन्हें वहाँ रन किया जाएगा, यूज किया जाएगा, चलाया जाएगा। 2 इंस्टीट्यूशंस, 2 संस्थाओं में, इंस्टीट्यूशंस में होता है संस्थाओं में। दीज एचपीसी सिस्टम्स, 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम जो हैं विल रन, वो चलाए जाएंगे या स्थापित किए जाएंगे 2 इंस्टीट्यूशन, 2 संस्थाओं में। द, अब उनके नाम बताया गया है कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं। द
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी मीन्स जो मौसम विज्ञान की मतलब भविष्यवाणी करता है, पुणे में पहला जो कंप्यूटर है वो पुणे में स्थापित किया जाएगा। एंड द नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा, और दूसरा जो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में इस्टेब्लिश किया जाएगा। जो दो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो क्या हैं, उन्हें इस्टेब्लिश किया जाएगा। पहला ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, पहला पुणे में, दूसरा नोएडा में स्थापित किया जाएगा, मतलब रन किया जाएगा। दो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर इन्हें रखा जाएगा नोएडा में। दैट करेंटली होस्ट टू ऑफ इंडियाज मोस्ट पावरफुल, जो नोएडा है और पुणे जो है वो वर्तमान समय में, करंटली मीन्स होता है प्रेजेंटली, करंटली का सिनोनिम होता है प्रेजेंट, मतलब वर्तमान समय। होस्ट मतलब रख रहा है टू ऑफ इंडियाज मोस्ट पावरफुल सच मशीन्स, मतलब मशीन मतलब सुपर कंप्यूटर्स को। नोएडा और जो ये पुणे है यहाँ पर अभी भी मतलब वर्तमान समय में इंडिया के जो इस समय फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब होस्ट किए हुए हैं। ठीक, अब उनके नाम क्या है, मिहिर है एंड प्रत्यूष, इनके नाम है मिहिर और प्रत्यूष, जिन्हें रखा गया है पुणे और नोएडा में। उनके नाम बताए गए हैं, मिहिर और प्रत्यूष हैं, जिन्हें रखा गया है दो जगहों पर। लाइक दियर प्रीडिसर्स, प्रीडिसर्स मीन्स होता है पूर्वज, मतलब जो फॉर्मर जिन्हें कहते हैं, मतलब पहले जो रह चुके हैं, फॉर्मर या प्रीवियस, फॉर्मर, प्रीवियस या पास्ट, ये इसके सिनोनिम हो गए प्रीडिसर्स के। लाइक द प्रीडिसर्स, प्रोड्यूसर्स की तरह। द ATOS, ये फ्रांस की कंपनी है। ATOS मशीन्स, जो ATOS ने सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं, मतलब मशीन में सुपर कंप्यूटर्स जो बनाए हैं, विल बी यूज, ATOS जो मशीन्स हैं मतलब सुपर कंप्यूटर्स जो ATOS द्वारा बनाए गए हैं उनका यूज किया जाएगा। देखिए, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। जो सुपर कंप्यूटर ATOS के द्वारा बनाए गए हैं, विल बी यूज, उनका यूज किया जाएगा। प्राइमरीली, प्राइमरीली मीन्स होता है मेनली, प्राइमरीली का सिनोनिम होता है मेनली, मेनली मीन मुख्यतः। टू रन सोफिकेस्टेड वेदर मॉडल्स, जो वेदर मॉडल्स हैं मतलब मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी करने के लिए है, उनके लिए उनका यूज किया जाएगा, मतलब रन किया जाएगा। सोफिस्टिकेटेड वेदर मॉडल्स के लिए यूज किया जाएगा, मतलब जब तूफान आएगा या मौसम की भविष्यवाणी करना होगा उनके लिए उनका यूज किया जाएगा। ठीक, दैट फार, जो ATOS की तरह बनाए गए हैं उन सुपर कंप्यूटर्स का यूज तूफान के लिए, मतलब कोई अगर स्टॉर्म आ रहा है या मतलब फॉरकास्ट करनी है वेदर की, उसके लिए यूज किया जाएगा। दैट फार सम ईयर्स नाउ आर बीइंग यूज टू प्रिपेयर अ रेंज ऑफ फॉरकास्ट, आ रेंज ऑफ मीन्स होता है कई सारी फॉरकास्ट, मतलब भविष्यवाणी करने के लिए उनका यूज किया गया था। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करने के लिए, तैयार रहने के लिए उनका यूज किया जा रहा है। फॉर सम ईयर्स नाउ, अब से, आर बीइंग यूज, उनका यूज किया जा रहा है। टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए। अ रेंज ऑफ फॉरकास्ट, मतलब कई सारी फॉरकास्ट, मतलब भविष्यवाणी करने के लिए। फ्रॉम लॉन्ग टर्म मानसून, जो फोरकास्ट की जाएंगी लॉन्ग टर्म मानसून, मतलब लंबे समय में मानसून कैसा रहेगा इसकी भविष्यवाणी करने के लिए। टू फोर्थ नाइटली एज वेल एज डेली वेदर चेंजेस, फोर्थ नाइटली में होता है 15 दिन, मतलब कि 2 वीक्स का जो सब, मतलब 2 वीक्स के, मतलब 2 वीक्स या 14 डेज या 15 डेज को बोलते हैं फोर्थ नाइटली, मतलब से 2 सप्ताह के समय को बोलते हैं, शायद 15 डेज या 14 डेज को बोलते हैं फोर्थ नाइटली, मतलब 2 सप्ताह के लिए बोलते हैं फोर्थ नाइटली। एज वेल एज, साथ साथ, डेली वेदर चेंजेस, जो साथ साथ मतलब जो प्रतिदिन मौसम में बदलाव होंगे उनकी भविष्यवाणी की जाएगी। और जो लॉन्ग टर्म मानसून, मतलब भविष्य में मानसून कैसा रहेगा इसकी भविष्यवाणी करने के लिए इन सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाएगा, मतलब उनका डाटा तैयार करने के लिए इनका यूज किया जाएगा। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब है। देखिए, एक्सट्रीम जो होता है, एक्सट्रीम जो है ये एडजेक्टिव होता है, और जब इसमें LY ऐड हो गया मतलब कि बन गया हमारा एडवर्ब। एडजेक्टिव प्लस LY मतलब कि बन जाता है हमारा एडवर्ब, बन जाता है एडजेक्टिव प्लस LY एडवर्ब बन जाता है। तो एक्सट्रीम जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, जो जब उसमें LY लग गया तो मतलब एडवर्ब बन गया। एक्सट्रीमली पावरफुल मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पज, जो मतलब कि लॉन्ग टर्म मानसून है, डेली वेदर चेंजेस जो परिवर्तन होंगे उनके लिए, इन सब के लिए बताया गया है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली ने अत्यधिक, पावरफुल मशीन्स मतलब पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स होने चाहिए। आर नीडेड, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जा रही है, मतलब कि सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। फॉर दिस पर्पज, मतलब अगर आपको ये सब करना है, लॉन्ग टर्म मानसून कैसा रहेगा, पर डे चेंजेस कैसे होंगे, ये अगर इन सब की भविष्यवाणी करनी है तो आपको
एक्सट्रीमली पावरफुल मशीन, मतलब कि एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता होगी। नीडेड मीन्स होता है आवश्यकता होना। फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए। दिस पर्पज कौन सा, जो वेदर चेंजेस हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म मानसून की भविष्यवाणी करना है, इन सब पर्पज के लिए। पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य के लिए। दिस जो है वो हमारा एडजेक्टिव हो गया, पर्पज हमारा नाउन हो गया। एस, एस जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। एस माने क्योंकि। एस जो है वो प्रीपोजिशन और एज जो है वो कंजंक्शन दोनों के रूप में यूज किया जाता है। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि। और यहाँ पर आया हुआ है क्यों, कंजंक्शन के रूप में एज क्योंकि। एक्यूरेट फॉरकास्ट आर प्रीमाइज्ड ऑन बीइंग एबल टू स्टिमुलेट द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस। जो एक्यूरेट है मतलब कि एकदम सही, एक्यूरेट मीन होता है करेक्ट, एकदम बिल्कुल सही। एक्यूरेट फोरकास्ट, फोरकास्ट में मतलब भविष्यवाणी। अगर आपको बिल्कुल सही भविष्यवाणी करनी है, प्रीमाइज मतलब भविष्यवाणी करना, मतलब प्रोजेक्ट करना, मतलब कि फोरकास्ट करने के लिए। ऑन बीइंग एबल, उन्हें सक्षम होगा। टू स्टिमुलेट द स्टेट, जो कि स्टिमुलेट करेगा, मतलब कि इनकरेज करा। स्टिमुलेट मीन होता है इनकरेज करना। स्टिमुलेट बना इनकरेज, ENCOURAGE, इनकरेज करना द स्टेट, राज्यों को, ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओशियन, मतलब कि एटमॉस्फेयर मतलब मौसम में कैसा रहेगा, और ओशियन मतलब समुद्रों में क्या बदलाव होंगे। इसके लिए क्या है, अगर एक्यूरेट फोरकास्ट करनी है, मतलब राज्यों को अगर अलर्ट करना है पहले से, तो उन्हें मजबूत मतलब सुपर पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता होगी। हाँ, सुपर कंप्यूटर्स, एटमॉस्फेयर एंड ओशन। सुपर कंप्यूटर्स इज अ बज़वर्ड एंड टर्म। देखिए सुपर कंप्यूटर्स जो हैं, इज अ बजवर्ड, बजवर्ड मतलब होता है जिसका फैशन चल रहा हो, बजवर्ड जिसका बहुत अधिक यूज किया जा रहा हो। जैसे इस समय गूज बम्स जो है बहुत अधिक यूज किया जा रहा है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। तो इस समय उसे बजवर्ड है, मतलब उसे बहुत अधिक यूज किया जा रहा है। तो बजवर्ड मतलब बहुत अधिक किसी चीज़ का यूज करना, मतलब फैशन में किसी चीज़ को लेके आना। एंड अ टर्म, सुपर कंप्यूटर्स क्या है, एक बजवर्ड मतलब बहुत अधिक फैशन में यूज किया जाना वर्ड है। एक टर्म है मतलब एक शब्द है। दैट इज इन कॉन्स्टेंट इन्फ्लक्स, जो कि इन्फ्लक्स है। इन्फ्लक्स मीन्स होता है किसी चीज़ को लगातार चेंजेज हो रहे हैं। कांस्टेंट इन्फ्लक्स में लगातार इसमें चेंजेस भी हो रहे हैं। टर्म में कोई शब्द में उसमें लगातार इन्फ्लक्स हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। सुपर कंप्यूटर्स ऑफ 2 डिकेड्स एगो, जो सुपर कंप्यूटर्स थे दो दशक पहले के, मतलब 20 साल पहले के। 2 डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स होता है 10 साल, ठीक। सुपर कंप्यूटर्स ऑफ 2 डिकेड्स एगो मतलब 10 साल, मतलब 20 साल पहले के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, आर हैं टुडेज स्टूडेंट्स लैपटॉप एंड गेमिंग कंसोल्स। वो जो हैं, जो आज से 20 साल पहले सुपर कंप्यूटर बने थे, वो आज के बच्चों के, टुडेज स्टूडेंट, आज के स्टूडेंट्स के लैपटॉप हैं, एंड गेमिंग कंसोल्स हैं, और गेम खेलने के लिए उनके पास इक्विपमेंट्स हैं, ठीक। मतलब कि जो आज से 20 साल पहले सुपर कंप्यूटर बने हुए थे, मतलब जो लैपटॉप हैं आज के, वो पहले सुपर कंप्यूटर्स थे। तो अब उनका यूज क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट लैपटॉप के रूप में यूज कर रहे हैं, और गेमिंग कंसोल मतलब गेमिंग इक्विपमेंट्स के रूप में उनका यूज कर रहे हैं। वाइल, वाइल मीन्स होता है जबकि, वाइल माने जबकि। मैनी चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम वेदर मॉडलिंग। देखिए वाइल में जबकि, मैनी माने कई सारे, चैलेंजिंग जो है वो एडजेक्टिव है, रिसर्च भी एडजेक्टिव है, क्वेश्चंस हमारा नाउन है। मैनी माने कई सारे। अब मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चंस जो आया हुआ है वो प्लूरल फॉर्म में आया हुआ। चैलेंजिंग रिसर्च जो है ये एडजेक्टिव बन गया। मैनी चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस, बहुत से चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस हैं। अपार्ट फ्रॉम में होता है को छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम में होता है को छोड़ कर, और चैलेंजिंग मीन्स होता है चुनौती भरा। रिसर्च मीन्स होता है जिसकी रिसर्च की जाए ना, खोजबीन की जाए। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनकी खोज की गई है। अपार्ट फ्रॉम वेदर मॉडलिंग मतलब मौसम विज्ञान को छोड़ करके भी अन्य क्वेश्चंस हैं जहाँ पर इनका यूज किया जाना चाहिए। आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट, जो मतलब सिर्फ वेदर की मतलब फोरकास्ट करने के अलावा भी अन्य जगहों पर भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है। एक्सट्रीमली जो है वो हमारा एडवर्ब है, और डिपेंडेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। आन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। कंप्यूटिंग जो है वो हमारा नाउन बन गया, क्योंकि डिपेंड आन के बाद जो वर्ब आएगी वो जिरंड के रूप में आती है, उसे नाउन भी कह सकते हैं। मतलब जो चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो कौन सा है, एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटिंग। प्रोटीन बायोलॉजी है, एरोस्पेस है, मॉडलिंग है, एप्लीकेशन एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशंस हैं। एंड नाउ और अब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्ड एप्लीकेशंस हैं। द पोजीशन ऑफ एचपीसी इज आल्सो यूज एज अ मेडेलियन ऑफ द कंट्रीज वांटिंग टू सिग्निफाई दियर टेक्नोलॉजिकल प्रोस।
देखिए मतलब इनका यूज जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका सिर्फ मौसम विज्ञान के अलावा अपार्ट फ्रॉम के अलावा छोड़ करके अन्य जगहों पर भी बहुत अधिक इनका यूज है, मतलब डिपेंडेंट है अन्य चीज़ें इन पर कंप्यूटिंग के लिए। प्रोटीन बायोलॉजी है, एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशंस हैं। और इस समय नाउ माने अब, नाउ जो होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। नाउ माने अब AI लिंक्ड एप्लीकेशन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिंक्ड एप्लीकेशंस हैं उनके लिए भी सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता है। द पोजीशन ऑफ HPC, उन पर अधिकार मतलब पोजीशन में किसी चीज़ पर अधिकार होना या जोर होना। HPC मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर पर है। द पोजीशन ऑफ HPC इज आल्सो यूज। पोजीशन मीन्स होता है किसी चीज़ पर अधिकार होना, मतलब कोई चीज़ पर यहाँ अपना अधिकार जताना जिसे कहते हैं उसे पोजीशन बोलते हैं। जो सुपर कंप्यूटर उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा ये बताया गया। फिर बताया गया द पोजीशन ऑफ HPC, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स हैं उनका अधिकार है इज आल्सो यूज ऐसा मेडेलियन, उनका यूज किया जाना चाहिए। इज आल्सो, आल्सो जो है वो एडवर्ब है, यूज जो है वो मेन वर्ब है, तो सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। मतलब जो HPC का जो पोजीशन है, मतलब उनका जो उनकी जो कैपेसिटी है उनका यूज किया जाना चाहिए ऐसा मेडेलियन ऑफ कंट्रीज, मेडेलियन कंट्रीज के रूप में किया जाना चाहिए। वांटिंग टू सिग्निफाई, देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट जो होता है, सिग्निफिकेंट ये होता है हमारा सिग्निफिकेंट, ये होता है एडजेक्टिव। सिग्निफाई होती है वर्ब, सिग्निफाई है, सिग्निफाई वर्ब है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है। और सिग्निफिकेंस जो होता है, सिग्निफिकेंस व्हाट इज सिग्निफिकेंस जो होता है ये हमारा नाउन होता है। तो सिग्निफिकेंट जो है वो एडजेक्टिव है, सिग्निफिकेंस नाउन है और सिग्निफाई वर्ब है। टू सिग्निफाई दियर टेक्नोलॉजिकल प्रूफ्स, जो उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रूफ्स है, दियर किसके लिए, सुपर कंप्यूटर्स के लिए आया हुआ है। ठीक, और प्रूफ्स मतलब होता है जिनके बहुत अंदर स्किल है, मतलब बहुत अधिक ताकत है या बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रूफ्स में होता है पावर या ताकत, ठीक, या मतलब बहुत अधिक इनके अंदर स्किल है। टेक्नोलॉजिकल प्रूफ्स है मतलब टेक्नोलॉजिकल स्किल है, बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। द टॉप 500 प्रोजेक्ट हैज़ for over 2 decades maintained a list of the top 500 most powerful HP machines. The top 500 प्रोजेक्ट जो शुरू के मतलब टॉप मतलब जो शुरुआती 500 प्रोजेक्ट हैं फॉर 2 डिकेड्स पिछले 2 दशकों से मेंटेन उन्हें बनाए रखा गया। अ लिस्ट ऑफ द टॉप 500 मोस्ट पावरफुल HP मशीन्स के द्वारा एंड दिस इज अपडेटेड ट्वाइस अ ईयर। और जो टेक्नोलॉजी मतलब सुपर कंप्यूटर्स हैं उन्हें साल में 2 बार, दिस इज अपडेटेड ट्वाइस, ट्वाइस मैंने 2 बार अपडेट किया जाता, मतलब अपडेट किया जाता है, मतलब उनमें कुछ नए फीचर्स जोड़े जाते हैं एक साल में 2 बार। विद कंट्रीज प्रोमिनेंटली एडवर्टाइजिंग द प्रेजेंस ऑफ दियर सिस्टम्स। विद कंट्री जो देश हैं प्रोमिनेंटली, मतलब प्रोमिनेंटली में होता है मेनली, एडवर्टाइजिंग मतलब कि प्रकाशित कर रहे हैं, मतलब कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ दियर सिस्टम्स, अपने सिस्टम्स की। इफ़ दे मेक इट टू द लिस्ट, अगर वो अपनी लिस्ट बनाते। करंटली, करंटली बने होता है वर्तमान समय में। अ मशीन हाउस्ड, मशीन जो है मतलब सुपर कंप्यूटर, हाउस, हाउस में होता है इस्टेब्लिश करना या इंस्टॉल करना, हाउस बने इंस्टॉल करना। अ मशीन हाउस्ड एट पुणे सेंटर, जो एक मशीन है मतलब सुपर कंप्यूटर जो है वो पुणे के सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक का फुल फॉर्म पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में, अब तो एसएससी और बैंक दोनों में पूछा जाता है कंप्यूटर। सीडेक का फुल फॉर्म पूछा गया और वो कहाँ पर स्थित है, तो पुणे का है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जहाँ पर एक मशीन जो है जो सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश है मतलब कि इंस्टॉल है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में इज़ द ओनली इंडियन मशीन, यही जो है जो पुणे में इस्टेब्लिश है सीडेक का कंप्यूटर, वही केवल एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, इंडियन मशीन है। इन द टॉप 100, जो कि टॉप 100 में आता है। विद अ टॉप स्पीड ऑफ 13 पेटा फ्लॉप्स। अब जो इसकी जो स्पीड है, जो पुणे में स्थित कंप्यूटर है उसकी जो इसकी स्पीड है, टॉप स्पीड है मतलब उच्च स्पीड है, वो 13 पेटा फ्लॉप्स हैं, मतलब कि इतनी स्पीड इस कंप्यूटर की है जो कि पुणे में स्थित है, सीडेक के द्वारा बनाया गया है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ये फ्लॉप्स का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि जो सुपर कंप्यूटर्स चलते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, तो पेटा है, मेटा है, गीगा है, टेरा है, इस तरीके से, तो वहाँ पर ऑप्शन देते हैं, तो उसमें पेटा फ्लॉप्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से फ्लॉप्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड आर एन इंडिकेटर, जो फ्लॉप्स हैं वो इंडिकेटर हैं मतलब कि सूचक हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग एबिलिटीज़ की, कंप्यूटर में कितनी अधिक प्रोसेस करने की क्षमता है। एबिलिटीज़ मीन क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता प्रोसेस करने की, मतलब कितनी जल्दी वो डाटा को प्रोसेस कर दे, मतलब
रॉ डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देती है। एबिलिटीज़ में क्षमता है। एंड और आ पेटाफ्लॉप, अब ये बताया गया है कि एक पेटाफ्लॉप में कितना क्या होता है। आ पेटाफ्लॉप इज आ 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स, एक पेटाफ्लॉप में 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स होते हैं। ठीक, 1000 ट्रिलियन फ्लॉप्स होते हैं। द टू बी इंस्टॉल्ड फ्रेंच मशीन, जो कि फ्रांस के द्वारा सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 पेटाफ्लॉप्स। अब जो यहाँ पर एक पेटाफ्लॉप, सॉरी 13 पेटाफ्लॉप्स था, अब क्या है जो फ्रांस के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाएंगे वो क्या है, वो 18 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड देंगे, मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस करेंगे उनकी तुलना में। 18 पेटाफ्लॉप्स उनकी स्पीड है। एक्सपेक्टेड टू बी मतलब ऐसी आशा की जा रही है। द इंस्टॉल्ड फ्रेंच मशीन, फ्रेंच मशीन मतलब सुपर कंप्यूटर। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, मतलब सेंटेंस पस्सिव में लिखा गया है। आर एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की जा रही है, टू बी 18 पेटाफ्लॉप्स, उनकी स्पीड जो है प्रोसेसिंग करने की वो 18 पेटाफ्लॉप्स होगी। एंड और इंडिया ऑलरेडी हैज़ अ हैंडफुल ऑफ मशीन्स, इंडिया के पास जो हैं, इंडिया ऑलरेडी हैज़, इंडिया के पास हैं, अ हैंडफुल ऑफ मतलब कुछ मुट्ठी भर, मतलब कि अ सीरीज ऑफ मतलब कि कुछ है उनके पास। अ हैंडफुल ऑफ मीन्स होता है मुट्ठी भर जिसे कहते हैं, मतलब थोड़े बहुत जिसे कहते हैं उन्हें कहते हैं अ हैंडफुल ऑफ। अ हैंडफुल ऑफ मशीन्स मतलब कि कुछ जो है सुपर कंप्यूटर्स इंडिया के पास, सुपर कंप्यूटर्स जो हैं उन इंडिया के पास हैं। अ हैंडफुल ऑफ मशीन्स हैं एट मल्टीपल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। एट मल्टीपल रिसर्च, मल्टीपल के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। एट मल्टीपल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कई सारी जो शोध इंस्टीट्यूट्स हैं मतलब संस्थाएं हैं, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स इंडिया के पास इस्टेब्लिश हैं, मतलब रखे हुए हैं या वहाँ यूज किए जा रहे हैं। इन द पेटाफ्लॉप रेंज, पेटाफ्लॉप रेंज में मतलब कि वो इंस्टीट्यूट है, मतलब बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर सुपर कंप्यूटर रखे गए हैं और जो उनकी स्पीड जो है वो पेटाफ्लॉप रेंज में आती है। ठीक, द पोजिशन ऑफ पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इज सर्टेनली अ रीअश्योरेंस। ठीक, द पोजिशन ऑफ पावरफुल सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स का अधिकार है, इज सर्टेनली आ रीअश्योरेंस, वो निश्चित रूप से रीअश्योरेंस होना चाहिए। रीअश्योरेंस का मतलब होता है हमें आश्वासन होना चाहिए। दैट, क्या आश्वासन होना चाहिए ये बताया गया है। दैट कि इंडियन साइंटिस्ट, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, वांटिंग वो चाहते हैं, टू सॉल्व करना, इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, ऐसी प्रॉब्लम, देखिए इनट्रैक्टेबल मीन्स होता है वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफिकल्ट मतलब बहुत अधिक मुश्किल हो, मतलब जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये आश्वासन मिलना चाहिए कि जो भारतीय साइंटिस्ट हैं वो चाहते हैं कि इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन नहीं किया गया है, उन्हें सॉल्व किया जा सके। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। कैन ऑलवेज टेप, अब ये बताया गया है इंडियन साइंटिस्ट के लिए कैन जो है वो मॉडल आई है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आई है। टाइप जो है वो मेन वर्ब आई है। ऑलवेज जो है वो एडवर्ब है। इंडियन साइंटिस्ट कैन ऑलवेज टेप, इंडियन साइंटिस्ट जो है ऑलवेज टेप, टेप मीन्स होता है किसी चीज़ का यूज करना, हमेशा यूज करते हैं। दीज बीमोस, बीमोस में मतलब बहुत जो भारी भरकम होता है उसे बीमोस कहते हैं। बीमोस में मतलब मैसिव या लार्ज, जो ये सुपर कंप्यूटर्स हैं बहुत बड़े होते हैं, ठीक, बहुत मैसिव होते हैं, उनका इंडियन साइंटिस्ट टेप करते हैं मतलब यूज करते हैं। दीज बीमोस, बीमोस मतलब बहुत मैसिव जो बहुत भारी भरकम होते हैं उनका यूज करते हैं। बट माने लेकिन, वेदर द यूज ऑफ दीज मशीन मतलब जो सुपर कंप्यूटर है उनका, यद्यप जो इनका यूज है सुपर कंप्यूटर्स का, हैज़ ट्रांसलेटेड इनटू सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रूज, जो सुपर कंप्यूटर्स का जो यूज है वो ट्रांसलेट कर सकता है, सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू मिल सकता है इन फंडामेंटल साइंस में, अथवा इंजीनियरिंग में, कमर्शियल प्रोडक्ट्स में, इज अनदर मैटर, यह एक दूसरा मैटर है, मतलब दूसरा मामला है। मच लाइक इंडिया की तरह, मच लाइक इंडिया मतलब इंडिया की तरह, हैज़ इम्प्रूव इट्स शॉर्ट टर्म वेदर फॉरकास्ट, इंडिया जैसे शॉर्ट टर्म वेदर फॉरकास्ट करता है, एंड मेड साइक्लोन फॉरकास्ट, और साइक्लोन की भी भविष्यवाणी करता है, मोर एक्यूरेट बहुत ही सटीक तरीके से, एक्यूरेट मतलब और अधिक सटीक तरीके से, ऑन द ब्लैक ऑफ सच मशीन्स, ऑन द बैक ऑफ मतलब इनके सपोर्ट से, बैक ऑफ मीन्स होता है सपोर्ट से, मतलब इन सुपर कंप्यूटर्स की सपोर्ट से, मतलब उनकी मदद से जो है इंडिया एक्यूरेट फॉरकास्ट करता है। शॉर्ट टर्म वेदर फॉरकास्ट मतलब कुछ समय में क्या होने वाला है इसकी भी अच्छी तरीके से एक्यूरेट फॉरकास्ट करता है, और भविष्य में क्या होगा इसकी भी अच्छी तरीके से फॉरकास्ट करता है, और जो तूफान आने वाले हैं, साइक्लोन आने वाले हैं, उनकी भी इंडिया जो है बहुत सटीक तरीके से, मतलब बहुत एक्यूरेट तरीके से भविष्यवाणी करता है। दियर शुड बी ग्रेटर अकाउंटिंग ऑफ दियर वर्थ
in other fields rather than be content with epitaphs of the speed and power. दियर शुड बी ग्रेटर, और अधिक होना चाहिए, शुड से चाहिए, शुड से मतलब होता है चाहिए से संबंध, ग्रेटर अकाउंटिंग ऑफ दियर वर्थ, उनकी अधिक उपयोगिता होनी चाहिए, अदर फील्ड्स अन्य फील्ड्स में, रेदर देन की बजाय, बी कंटेंट विद द एपिथिप्स ऑफ स्पीड एंड पावर, मतलब कि उनकी स्पीड और पावर की बजाय अन्य क्षेत्रों में भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे वीडियो को सपोर्ट करिएगा, ठीक, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस